नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। पहले हमने हिंदी के बहुत सारे टॉपिक किए हैं। आई होप कि वो आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम आज विशेषण, उसकी परिभाषा, भेद और उदाहरणें पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि ये भी आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है विशेषण। हिंदी का जो एक प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विशेषण। तो जानते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण, उसकी परिभाषा, भेद और उसकी उदाहरणें। तो शुरू करते हैं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा है, यानी कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा हमने पढ़ा ही था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। उनमें से जो शब्द है उनकी विशेषता बताता है, जैसे कि उनमें कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, कितनी संख्या है, जहाँ उसका क्या परिमाण है। तो ये जो कि उसकी फीचर्स के बारे में बात करता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। तो ये सभी क्या है, विशेषण की उदाहरणें हैं। आगे इस पर और चर्चा करते हैं हम अच्छे से समझने के लिए। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जब कोई वाक्य दिया जाता है, जब उसमें संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है कि उसमें क्या फीचर्स हैं, तो वह क्या विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला कुत्ता, काला कुत्ता उदाहरण है। इसमें क्या है, कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि जो कुत्ता है उसका रंग क्या है, काला है, ये उसकी विशेषता है। तो इस वाक्य में काला विशेषण है। तो आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। तो जो कि कुत्ता है उसका जो विशेषता बताई गई है उसके बारे में, तो वो क्या है, एक विशेष्य है। लेकिन जो काला है वो उसका विशेषण है, उसकी फीचर है। आगे बढ़ते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। तो जिसमें किसी व्यक्ति की जहाँ विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन वाक्यों में जो मेहनती नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द विशेषण है। जो कि मेहनती है, ये भी किसी व्यक्ति की जो कि यह विशेषता बता रहा है। नीला जो अपने आप में एक अपने रंग के बारे में बता रहा है। और लाल भी, ये भी एक विशेषता होगी। अच्छा भी कोई अच्छा हो सकता है, अच्छा होना एक विशेषता ही हो गई। स्वच्छ ये भी एक विशेषता है। पीला और ऐसा, पीला ये भी क्या है, विशेष से इनकी विशेषण हो गए, ये विशेषता होगी इनकी। जो क्रमश विद्यार्थी, धर्मपुर, भय और आदमी की विशेषता बताते हैं। आगे देखते हैं। विशेषण
शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषण शब्द होते हैं जब उसकी विशेषता बताए तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी, धर्मपुर, भय और आदमी शब्द विशेष्य हैं। लेकिन जो कि मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसे शब्द थे वो क्या थे? विशेषण थे। लेकिन जो कि विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी हैं वो क्या हो गए? विशेष्य हो गए। तो आई होप कि आपको विशेषण और विशेष्य के बीच का अंतर पता चल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है। तो व्याकरण में क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है। आगे बढ़ते हैं, विशेष्य पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है। हमें पता चल ही गया कि उसकी जो फीचर है उसकी जो वो क्या है? वो सुंदर है। तो ये उसका विशेषण हो गया। लेकिन जो विशेष्य है वो गीता हो गया है। तो हमने पहले भी पढ़ लिया, जब किसी की फीचर बताई जावे तो उसे विशेषण कहा जाता है। और लेकिन जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, जहाँ किसी जगह का नाम आ जाता है तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और इसके बाद भी। तो विशेषण शब्द होते हैं जो वो विशेष्य से पूर्व भी आ सकते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना। तो ये सभी विशेष्य की उदाहरणें हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बाद में आते हैं। जैसे यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। ये विशेषण और विशेष्य की उदाहरणें हैं जो कि पहले भी आ सकते हैं विशेषण से और बाद में भी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 पर संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 पर परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 पर सार्वनामिक विशेषण। तो आपको पता चल ही गया होगा कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो एक एक करके हम इन्हें डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब पहले नंबर पर है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जब कोई संज्ञा शब्द या सर्वनाम होते हैं तो उनमें जो गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है, आदि के बारे में पता चलता है हमें, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणें देख लेते हैं। जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल है। तो फूल क्या है? सुंदर है। ये उसकी गुण के बारे में बता रहा है, तो ये उसका गुणवाचक विशेषण हो गया है। आगे है धर्मपुर स्वच्छ नगर है। तो जो एक नगर है वह स्वच्छ है, तो वो उसका एक गुण हो गया है। तो ये भी एक गुणवाचक विशेषण की उदाहरण हो गई, स्वच्छ। आगे है स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। तो ये भी उसकी एक विशेषता हो गई, उसके बारे में बता रहा है, नदी के बारे में कि उसमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। तो ये भी एक गुणवाचक विशेषण हो गया। आगे है स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। तो ये भी एक गुणवाचक विशेषण की उदाहरण हो गई। आगे बढ़ते हैं। अप्रयुक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ है अच्छाई नहीं
किंतु कोई भी विशेषता, अच्छा बुरा खरा खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको पता चल गया होगा गुणवाचक विशेषण के बारे में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि समय संबंधी हो गया नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। तो ये भी एक गुणवाचक विशेषण की उदाहरण हो गई। स्थान के लिए हो गया जैसे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। आकार संबंधी गोल, चकोर, सुडौल, पोला, सुंदर आदि। दशा के संबंधी दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। आगे वर्ण संधि लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। आगे गुण के संबंधी है भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। संज्ञा संबंधी मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस विशेषण से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो 40 क्या हो गया, यहाँ पर संख्या का बोध करवा रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। आगे है दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो दोनों भी क्या हो गए, संख्यावाचक हो गए, तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। आगे है उनकी दूसरी लड़की की शादी है, तो दूसरी भी एक संख्यावाचक हो गया, तो ये संख्यावाचक विशेषण की उदाहरणें हैं। जैसे देश का हरेक बालक वीर है, हरेक मतलब हर एक, तो ये इसमें भी एक संख्या की झलक दिख रही है, तो ये सभी क्या हो गए, संख्यावाचक विशेषण की उदाहरणें हो गई। और प्रयुक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हरेक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। आगे इसके सब पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देख लेते हैं नंबर 1 पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे कि कई, अनेक, सब, बहुत आदि। तो निश्चित में हमें पता होता है, श्योर होता है कि 4 है, 5 है या कितने भी हैं। अगर हम कितने की नंबर की बात कर लें तो हमें पता होता है कि हमें श्योर है कि इतने नंबर दिए गए हैं। लेकिन अनिश्चित में जो कि हमें सिर्फ अंदाज़ा होता है, जैसे कि कई, अनेक, सब, बहुत आदि। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की उदाहरणें हैं। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आगे देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। इसके आगे भेद दिए गए हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, देखते हैं। पहले नंबर पर है पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आदि, ये पूर्णांक बोधक विशेषण की उदाहरणें हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो इसमें हमें पूर्ण तरीके से श्योर है कि लड़का जो एक ही है वो स्कूल जा रहा है, तो ये पूर्णांक बोधक विशेषण हो गया। आगे है 25 रुपये दीजिए, ये भी इसके उदाहरण है। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, ये भी पूर्ण बोधक विशेषण की उदाहरण है। आगे है 4 आम लाओ, तो ये भी निश्चित पूर्ण बोधक विशेषण की जो
उदाहरण हैं। आगे देखते हैं अपूर्ण बोधक विशेषण, जैसे पौना, सवा, डेढ़, ढाई आदि। तो ये अपूर्ण बोधक विशेषण है नंबर 2 पर। इसके उदाहरण है पौना, सवा, डेढ़, ढाई आदि। आगे देखते हैं मेरी जेब में ढाई रुपये हैं। तो इसमें हमें अनिश्चितता दिख रही है, हमें श्योर नहीं है कि कितने हैं, ढाई है। उस जो पूर्ण होता है उसमें तो पूरे पूरे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ आधा होता है, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण हो गया। जैसे पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण की उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर क्रमवाचक विशेषण, जैसे इसकी उदाहरण हैं दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां आदि। तो क्रम जैसे कि ऑर्डर वाइज चलना। तो जैसे कि पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। तो ये क्रम की बात हो रही है, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर आवृत्तिवाचक विशेषण। इसकी उदाहरण है दुगुना, तिगुना, 10 गुना आदि। तो देखते हैं आगे, मोहन तुमसे 6 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे दुगना मोटा है। तो आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होता है, दुगना तिगुना होता है। तो ये इसकी पहचान है। आगे बढ़ते हैं समूहवाचक विशेषण की ओर, जैसे कि तीनों, पाँचों, आठों आदि। तो ये समूह में आ जाते हैं, जैसे कि तुम तीनों को जाना पड़ेगा। ये एक समूह हो गया 3 लोगों का, तो ये समूहवाचक विशेषण हो गया। आगे है जहाँ से चारों चले जाओ, तो ये चारों का जो समूह हो गया, तो हम इसे समूहवाचक विशेषण कहेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर, जो कि है प्रत्येक बोधक विशेषण। इसके उदाहरण है प्रति, प्रत्येक, हरेक, एक एक आदि। तो प्रत्येक को प्रसाद मिलेगा, मतलब प्रत्येक हर एक की बात हो रही है, तो ये प्रत्येक बोधक विशेषण की उदाहरण है। एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, एक एक व्यक्ति क्या है, पानी में डूब गया। तो ये भी प्रत्येक बोधक विशेषण की उदाहरण है। प्रत्येक बोधक विशेषण में हमें प्रति, प्रत्येक, हरेक, एक एक आदि ये शब्द देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है। मतलब अनिश्चित में हमें श्योर नहीं होता कि कितने हैं, हमें ज़्यादा का भी बोध होता है और कम का भी। तो देखते हैं जैसे सारे आम सड़ गए, सारे क्या है यहाँ पर अनिश्चित है, हमें श्योर नहीं है कि कितने आम हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। आगे है पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। तो पुस्तकालय में क्या है, बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसकी कोई संख्या नहीं है, तो ये भी एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे है लंका में अनेक महल जल गए। अनेक एक होता है और अनेक होता है, एक का तो हमें पता होता कि एक ही है, लेकिन अनेक में तो कितने भी आ सकते हैं हमें नहीं पता है, तो ये भी एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे है सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे लोग, सारे में तो कितने भी आ सकते हैं, थोड़े से भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो ये भी एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की उदाहरण है। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपये चाहिए, सैकड़ों लोग मारे गए।
तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। आगे है कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे 40-50 रुपये चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, नंबर 3 पर, जो कि है परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं, उसमें जो नाप तौल होता है उसका जो हमें बोध होता है, पता चलता है कि कितने किलो का है या कितने ग्राम का है, तो उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा देना, तो ये 2 मीटर कपड़ा क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। आगे है उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। तो ये परिमाणवाचक विशेषण की उदाहरणें हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अप्रयुक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द जो परिमाणबोधक विशेषण है, जो कि इसकी विशेषता बता रहे हैं कि 1 किलो है, 2 मीटर है, थोड़ा या ज़्यादा पानी है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। परिमाणबोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणबोधक और अनिश्चित परिमाणबोधक। तो निश्चित परिमाणबोधक की उदाहरण देख लेते हैं। 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। तो निश्चित में हमें जो कि श्योर होता है कि 2 सेर, 5 मीटर या 1 लीटर कितना भी हो सकता है, तो ये निश्चित परिमाणबोधक की उदाहरण है। आगे है अनिश्चित परिमाणबोधक, जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम। तो थोड़ा पानी हमें पता नहीं है, थोड़ा कितना थोड़ा, 1 गिलास, 1 बाल्टी, तो ये अनिश्चित हो गया। अधिक काम है, पता नहीं है, अधिक है, इसका भी हमें अनिश्चित ही, हमें पता नहीं है, अधिक है, ये अनिश्चित परिमाणबोधक है। और आगे देखते हैं परिमाणबोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। तो जो परिमाणबोधक विशेषण होते हैं ज़्यादातर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ ही हमें देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण नंबर 4। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन छात्र मेरा काम करेगा, कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो ये भी एक सार्वनाम की विशेषण की उदाहरणें हैं, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आ रहे हैं और संज्ञा की जो विशेषता बता रहे हैं, तो इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी जो सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं और सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि आगे पढ़ लेते हैं। निश्चयवाचक, यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वह मूर्तियाँ। और अनिश्चयवाचक हो गया कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ आदि। प्रश्नवाचक देख लेते हैं कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता। संबंधवाचक देख लेते हैं जो सो होता है, जो सो आता है संबंध में, जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु। तो ये संबंधवाचक की उदाहरणें हो गई। आगे देखते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार हैं। जैसे कि नंबर 1 पर मूल सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो
मूल सार्वनामिक विशेषण पढ़ लेते हैं। मूल सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो जो सर्वनाम होता है वो किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण है इसकी, वह लड़की विद्यालय जा रही है। वह लड़की विद्यालय जा रही है। कोई लड़का मेरा काम कर दे। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है। तो अप्रयुक्त वाक्यों में वह, कोई और कुछ शब्द मूल सार्वनामिक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण की रूप में प्रयुक्त होता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम मूल सर्वनाम से में प्रयुक्त आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। कितने रुपए तुम्हें चाहिए। मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो अप्रयुक्त वाक्यों में ऐसा, कितने और इतना शब्द जो कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों से बनता है। तो देखते हैं कैसे बनता है। जैसे यह से, इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। वह से कैसे बनता है, जैसे उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। जो से जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। कौन सा, कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे। तो ये जो कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण है इसका निर्माण ऐसे होता है। आगे देखते हैं। संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेष, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। तो जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं ये सर्वनाम शब्दों से बनते हैं और इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है और इन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। परिमाण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं की नाप तौल की जा सके उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध लाओ, इसमें कुछ शब्द तौल के लिए आया है इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। तो जिनमें क्या है, जो शब्द तौल के लिए आया होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने आगे भी पढ़ा था 1 किलो, 1 ग्राम। तो ये परिमाणवाचक विशेषण की उदाहरणें हैं। तो आगे पढ़ते हैं। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। तो आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषण के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती है। तो जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसके बाद तो जो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञाएं आती हैं और संख्यावाचक विशेषणों के बाद जो जातिवाचक संज्ञाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर पढ़ लेते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मुंबई गया, उस वाक्य में वह सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ
आ रहा है। इसमें वह शब्द रात का विशेषण है, अत यह सार्वनामिक विशेषण है। तो जो कि संज्ञा के शब्द के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो कि संज्ञा से पूर्व होता है जिस शब्द का प्रयोग उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। आगे बढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाओं पर। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोषों की इस कम ज़्यादा होने के तुलनात्मक ढंग से ही तुलना की दृष्टि से विशेषणों के निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि नंबर 1 पर मूल अवस्था, नंबर 2 पर उत्तरावस्था, नंबर 3 पर उत्तम अवस्था। तो आगे बढ़ते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरणें हैं इसकी, सावित्री सुंदर लड़की है, सावित्री सुंदर लड़की है। सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। तो ये मूल अवस्था की उदाहरणें हैं। मूल अवस्था में जो विशेषण की तुलनात्मक रूप नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं उत्तरावस्था की ओर। जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। तो इनमें 2 व्यक्तियों के बीच तुलना, उनके गुण और दोषों की तुलना की जा रही है, तो ये उत्तरावस्था हो गया। आगे है सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है, तो ये भी उत्तरावस्था की उदाहरण हो गई। आगे बढ़ते हैं उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है। जैसे कि पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, संदीप निकृष्टतम बालक है। तो ये क्या है, उत्तम अवस्था की उदाहरणें हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ और मेरे कंटेंट जो पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।